हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। चलो फिर ब्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और आज है थर्सडे 29 तारीख और आज नवरात्रे का चौथा दिन है। और अभी हुआ है सुबह का टाइम। मैं नहा धो के आ गई हूँ और तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। सुबह के सारे काम मतलब साफ सफाई के सारे काम हो गए हैं। बस अब हम पूजा करेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। चलो फिर अभी पूजा कर लेती हूँ। और अभी यहाँ लगे हुए हैं सीवर साफ करने। ये इतना बड़ा ट्रक आया हुआ था बाहर सीवर साफ करने के लिए और इसकी इतनी तेज आवाज आ रही थी ना, मैं तो एकदम बाहर भाग के आई कि क्या है, आ गया तो देखा तो ये सीवर साफ करने में लगे हुए थे। और मैं तो इनको पहली बार ही देख रही हूँ अपने घर, मेरे घर के पास में ये दो सीवर हैं। तो ये हमारे पास वाला ही सीवर साफ कर रहे थे। मैं तो मतलब आई हूँ जब से पहली बार ही इनको साफ करते हुए देख रही हूँ। अगर ये जल्दी जल्दी साफ कर देना तो ये इतने भरे नहीं। बारिश के मौसम में तो इनमें पानी जाने का रास्ता भी नहीं रहता, इतने भर जाते और हर जगह पानी पानी हो जाता है। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम और मैं यहाँ कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में मैं सुमित के लिए तो बना रही हूँ पनीर के पराठे। और हमारे लिए मैंने बनाई थी कुट्टू की पूरियाँ और कुट्टू के पराठे दोनों ही बना दिए थे। तो यहाँ पनीर के पराठे के लिए मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। और ये जो पनीर था ना बहुत मतलब पानी में रख रखा था तो बहुत मुलायम हो रखा था। तो पनीर को कद्दूकस कर लिया है और जो प्याज और मिर्ची है उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और पनीर में मिला लिया है। और पनीर में मिला के फिर मैंने इसमें डाल लिए हैं मसाले। और मसाले मैंने यही डाला है, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर। बस ये सारे मसाले डाल के और फिर मैंने इनके गोले बना लिए छोटे छोटे। तो यहाँ पराठों में भरने के लिए मसाला भी हो गया तैयार और आटा भी गूंद दिया मैंने। और अब कर लेती हूँ चटनी की तैयारी। और लहसुन और मिर्ची डाल ली है कुंडी में और लग गई हूँ मैं कूटने। लेकिन मम्मी को वहाँ कीर्तन में जाना था तो लेट हो रहा था, इसलिए पहले तो मैं लगी थी कूटने, लेकिन मेरे को अपना भी खाना बनाना था, कुट्टू के मतलब पूरी बनानी थी। तो फिर मैंने सुमित को बोल दिया अभी आप बना लो, मैं इतना अपनी तैयारी कर लेती हूँ। ये देखो सुमित लगे हुए हैं अपनी चटनी घोटने। रुक जा, बीमार है। क्योंकि हम तो खाएंगे नहीं, यही खाते हैं पराठों के साथ, पनीर के पराठों के साथ। और लाल मिर्चों की चटनी देखो, मैं तो कभी नहीं खाती लाल मिर्च। देसी देसी खाना है ये अपना। लाल मिर्च की चटनी, मलाई और लाल मिर्च की चटनी। तो अभी यहाँ लग गई हूँ मैं अपने और मम्मी के खाने की तैयारी करने। और सुमित के पराठों का सामान मैंने मतलब तैयार करके एक साइड में कर दिया, चटनी भी बन गई है। क्योंकि अभी मम्मी को लेट हो रहा था, मम्मी को कीर्तन में जाना था, तो इसलिए पहले मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए खाना और फिर बाद में सुमित के लिए बना दूँगी पराठे। तो मैंने यहाँ आलू उबाल लिए थे, 4 आलू उबाल लिए थे और उनको अच्छे से मैश कर लिया था, मतलब एक भी मोटा नहीं छोड़ा था, अच्छे से मैश करके। और उसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्ची और फिर मैंने उसमें डाल लिया था कुट्टू का आटा, मतलब जितने आलू थे उसका थोड़ा ही कम, उतना ही डाला होगा, उतना ही कुट्टू का आटा डाल लिया था। और फिर इनको अच्छे से मिला लिया था। और मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें डाला था नमक, काली मिर्ची और धनिया पाउडर और इनको भी मिला के और फिर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के ऐसे फिर मैंने इसको गूँथ लिया था, जैसे हमारा गेहूँ का आटा गूँथते हैं ना, ऐसे गूँध लिया था इसको। वैसे तो मैं पूरियाँ बनाने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ मैंने पराठों के लिए तवा धो के रख दिया था। तो मैंने सोचा चलो कुट्टू के आटे की पराठे भी बना के देख लेती हूँ। तो मैंने आधे पराठे बनाए थे और आधी पूरियाँ बनाई थी। और इनको बिल्कुल मतलब जैसे हमारा बाजरे का आटा होता है ना, उसकी रोटियाँ बनाते बिल्कुल आराम आराम से घी लगा के, ऐसे मैंने हाथों से ही बढ़ा के तब पराठा बनाया था और तब वैसे ही पूरियाँ बनाई थी, नहीं तो ये टूट जाता बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा जोर लगाते ही टूट जाता। तो आराम आराम से ऐसे बढ़ा के और बिल्कुल जब तेज़ गरम तेल हो गया ना, पूरा गरम हो गया, तब मैंने तेल में पूरियाँ डाल दी थी और फूल गई थी ये अच्छी, मतलब टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा। और मम्मी को खिला दिया था खाना, मैंने भी खा लिया था। और अब मैं लग गई हूँ सुमित के लिए पराठे बनाने।
और मैंने आटे की ऐसे कटोरी सी बना के और ये जो पनीर के गोले बना रखे थे इस कटोरी में डाल के और उसको अच्छे से बंद करके और बस बढ़ा दिया है, जैसे रोटी को बढ़ाते हैं ऐसे। और वहाँ दिल्ली बाईपास पे रोहतक हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे ना, वहाँ हमने मेन्यू कार्ड देखा ना, उसमें इतनी तरह के पराठे थे। मैं तो देख के भाई हर चीज़ का पराठा मतलब था उनका। पनीर के भी 4-5 तरह के, तो पनीर के पराठे थे, जैसे पनीर की भुर्जी का पराठा, मटर पनीर पराठा और पता नहीं क्या क्या पनीर पराठा। तो इतनी तरह के पराठे उनकी मेन्यू में मैंने तो कभी नहीं देखे थे इतने। तो वो देख के मैं उनका फ़ोटो खींच लाई थी, मैं भी ये सारे बना के देखूँगी। तो आज तो पनीर पराठा बनाया है, आगे देखती हूँ और क्या पनीर की भुर्जी का बनाऊँगी एक दिन। यहाँ पनीर था ना थोड़ा सॉफ्ट था तो वो निकल रहा था, मैंने पानी में रख रखा था ना पनीर, तो सॉफ्ट था। अगर मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लेती ना, पका लेती तो और अच्छा पराठा बनता, लेकिन सॉफ्ट होने के कारण ये साइड से निकल रहा था, थोड़ा गोल नहीं बनाई अच्छे से, पर वैसे सही थे, टेस्टी थे। और अब पराठे बन के हो गए हैं तैयार और सुमित लग गए हैं खाने। आ जाओ आप सब भी खा लो। और यहाँ मलाई दही और इसकी चटनी लाल मिर्च की लगे हुए हैं। दोपहर का खाना पीना हमारा हो गया है और अभी मैं किचन साफ करूंगी। और इतने सारे बर्तन हो रखे हैं, ढेर सारे, 2-2 तरह का खाना बनाना तो बर्तनों का ढेर लग गया है। और ये सारे बर्तन साफ करूंगी और फिर थोड़ा सा आराम करूंगी और फिर मेरे को प्रेस भी करनी है, तो फिर कपड़ों की प्रेस भी करूंगी। चलो कर लेती हूँ मैं बर्तन साफ, टाइम लगेगा इनमें भी। बस बर्तन साफ करके और फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया था और उसके बाद फिर मैं लग गई थी प्रेस करने। और प्रेस करने का काम मेरे को बहुत बड़ा झंझट लगता है, बिल्कुल मन नहीं करता मेरा प्रेस करने को, लेकिन मैं अपने अपने कपड़ों पे कर लेती हूँ क्योंकि ये पैंट वाले होते हैं इनको जल्दी हो जाती है, लेकिन सलवार वाले होते हैं ना उनमें तो बहुत टाइम लगता है। जो कॉटन की सलवारें होती हैं ना वो तो इतनी सिकुड़ जाती है ना, एक सलवार में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वो बाहर ही दे देती हूँ, खुद से नहीं करती। और बस पैंट वाले और प्लाजो वाले जो सूट होते हैं उन्हीं को प्रेस करती हूँ। आप सब भी बताना किसको ये प्रेस वाला काम झंझट, किसी किसी को तो है ना प्रेस करने में भी मज़ा आता है, लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ा झंझट लगता है ये। तो बस अभी लगी हुई मैं, बहुत दिन के हो गए थे कपड़े इकट्ठे, तो मैंने सोचा आज तो कर ही लूँ। और अभी हो गया शाम का टाइम और मैं चली हूँ बाहर सब्जी लेने। सब्जी की तो ख़त्म हो ही रखी थी, हम हॉस्पिटल जाने से पहले ही सब्जी लेके आए थे और उसके बाद अब जा रही हूँ मैं लेने। हमारे आलू भी आज ख़त्म हो गए थे और प्याज भी 2-4 ही पड़े थे, तो और सब्जी तो थी ही नहीं बाकी। तो यहाँ से मैंने आलू प्याज और लौकी ली थी और लौकी की सब्ज़ी मैं आज शाम को बना लूँगी। और कल मैं सोच रही हूँ कि लौकी की खीर बना लूँगी, इसलिए मैंने 1 किलो लौकी ली थी। और सब्जियाँ मैंने नहीं ली क्योंकि यहाँ रोज़ ही लगती है रेडी, तो रोज़ की ताज़ा लेके जाऊँगी और ताज़ा बनाऊँगी। जब हम दूर मतलब दूसरी मंडी से लेके आते हैं तब कई दिन की सब्ज़ी ले आते हैं, लेकिन यहाँ से तो हम जैसे गली में बेचने वाला आता है या फिर इस रेडी से जो ये रोज़ लगती है, इससे तो हम 1-2 सब्जियाँ ही लेके आते हैं। लेके आ गई हूँ मैं सब्जियाँ और यहाँ चाय भी बननी रख दी है क्योंकि मम्मी और आंटी आ रही हैं कीर्तन से, तो मैंने पहले ही रख दी सिम गैस पे, जब तक घर पे पहुँचेंगी तब तक ये पक जाएगी अच्छे से। और अभी मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी ने सेब की पेटी खरीद ली है। यहीं हमारे पड़ोस में ही एक दुकान खुली है सेबों की, तो बस यहीं जा रही हूँ मैं, मतलब भारी थी पेटी तो मम्मी से तो चलेगी नहीं, तो इस मम्मी ने मेरे को बुला लिया था लेने के लिए और पहुंच गई हूँ मैं दुकान पे। सेब की पेटी ले ली है हमने, तो हमारे पड़ोस में किसी ने लेनी हो सेब की पेटी है भाई, ये सारी अजमा सस्ते रेट में रीजनेबल रेट में दिवावांगे। मेरे पे चल को ना मन ने कविता बुलाई है, कविता आजा ले जा, मेरे पे तो चल को ना कविता लेके चल लगी किसाना का मंडी में सारे पे डायरेक्ट मार श्रीनगर है, हिमाचल है। कौन सी उठानी है? ये चलो
ये बड़ी है ना, वो छोटी है। हम वो लोग बनाया करा नन खासो बहुत ले को ले ले हैं ले चल लगी के वह 25-30 किलो की है बड़ी, तो ये छोटी, ये 12 किलो वाली होंगी ना। ठीक है जी। सेब ले आई हूँ, पेटी की पेटी पूरी। लो भाई, ले आई हूँ मैं सेब, आप भी खा लो, लाल लाल मीठी मीठी सेब। और अब इस टाइम पे है ना हिमाचल वाली सेब आती हैं, क्योंकि मेरे पापा ने भी एक बार हिमाचल बाग लिया था सेबों का, और वो भी इसी टाइम हमारे घर 5-6 पेटी लेके आए थे 25-25 किलो की। और तब हम छोटे ही थे और हम इतनी सेब खाते थे ना, हमने रोटियां खानी छोड़ दी थी, तीनों टाइम हम सेब ही सेब खाते थे। पहले तो पता नहीं, बचपन में तो खाई भी इतनी जाती थी, अब तो इतना खाया भी नहीं जाता। तब तो लगे रहते थे पूरा दिन खाने में। और देखो कितनी सुंदर सुंदर लाल लाल सेब है, आ जाओ आप सब भी खा लो। रख दिए, कल इनको अलग अलग करूँगी, मतलब जो ज़्यादा लाल होंगी वो अभी खा लेंगे, और जो हरी हरी होंगी वो पेटी में ऐसे ही रख देंगे। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।